Let us complete the present chapter ponds and lakes। तो जो हम एक्वेटिक एनिमल्स की पहले बात की थी, उसके बाद हमने सी एनिमल्स की बात की है। तो एक तो समुद्र में होते हैं सी एनिमल्स, जैसे मैंने ऊपर बताया था, एक्वेटिक बोलते हैं इसको, सी एनिमल्स को। और वो होते हैं टेरिस्ट्रियल, जो धरती पे होते हैं। तो ये एक्वेटिक में पोन्ड्स और लेक्स आ गई। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पोन्ड्स? तालाबों में या ये जो ड्रेन वगैरह हैं, इनमें पौधे उग जाते हैं। रिवर्स एंड इवन ड्रेन्स। गो ऑन ए फील्ड ट्रिप टू नियर बाई पोन्ड इफ पॉसिबल एंड ट्राई टू ड्रा द काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट आर सीन देयर। तो वहाँ पे कैसे पौधे आपको दिखाई देते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन सोइल बिलो द वाटर। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी जो जड़ें हैं वो पानी के नीचे की जमीन है ना, उसमें समाई हुई है, उसमें से वो उगते हैं ऊपर की तरफ। इन टेरिस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो टेरिस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनमें तो जो रूट्स होते हैं वो महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करती हैं। लेकिन जो ये इसके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल, वो धरती से पानी भी लेती हैं और न्यूट्रिएंट्स भी। हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइड। तो जड़ें बहुत कम होती हैं उसमें, जो एक्वेटिक हैं, जो पानी में है। एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। और उनका मुख्य काम ये होता है कि पौधे को एक जगह पे बनाए रखें। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग। लंबे तने होते हैं, होलो, खोखले होते हैं और हल्के होते हैं। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर while the leaves and flowers float on the surface of water। तो जो तने होते हैं वो जड़ से लेके और पानी की सतह तक आते हैं, और पानी के ऊपर जो है पत्ते उसके ऊपर तैरते रहते हैं, और फूल वगैरह। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ ऐसे होते हैं कि सारे पानी में डूबे होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट ग्रो अंडर वाटर। वो पूरा का पूरा पानी के अंदर होता है। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। और उनके रिबन की तरह पत्ते होते हैं। दीज कैन बेंड इन फ्लोइंग वाटर। वो झुक जाते हैं, जिधर पानी चलता है ना उसकी साइड में झुक जाते हैं। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड। तो जो उनके जो पत्ते हैं वो बटे हुए होते हैं। थ्रो विच द वाटर कैन इजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। तो फैले हुए, हम हमारी उंगलियों की तरह फैले हुए होते हैं। तो पानी वहां से बहता है ना, तो उनको डैमेज नहीं करता, उनके बीच में से निकल जाता है। फ्रॉग्स यूजुअली हैव पोन्ड्स एज देयर हैबिटेट। जो फ्रॉग्स होते हैं वो अपने रहने का स्थान पोन्ड्स में ही होता है उनका। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इन साइड एंड पोन्ड एंड एज वेल एज मूव ऑन लैंड। फ्रॉग जो है वो अंदर भी होता है और धरती के ऊपर भी होता है, पानी में भी रहता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स। उनकी जो पीछे की टांगे काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं। दैट हेल्प टू लिपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। जिससे वो उछल के और अपना जो शिकार है वो पकड़ लेते हैं। दे हैव वेब्ड फिट। उनका जो पंजा होता है वो जाल के आकार का होता है। विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। जो उसको तैरने में मदद करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड ओनली ए फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू द वाइड वैरायटी। तो हमने थोड़े बहुत का ही यहाँ पे जिक्र किया है, बहुत ज्यादा वैरायटी है ये, इसकी विविधताएं बहुत से हैं। एंड लिव इन द डिफरेंट हैबिटेट। यू मे आल्सो हैव नोटिस दैट वेरी वाइड वैरायटी इन प्लांट्स अराउंड यू। आपके चारों तरफ बहुत से प्लांट्स होते हैं। व्हेन यू प्रीपेयर्ड ए हर्बेरियम एज पार्ट ऑफ सजेस्टेड एक्टिविटी इन चैप्टर 7। तो हर्बेरियम ये होता है, वो एक शीशे का घर होता है, उसके अंदर पानी डाल के और प्लांट उगाते हैं, तो वो उसको हर्बेरियम बोलते हैं। यानी अपने घरों में थोड़ी बहुत जगह पे जो है पौधे वगैरह उगा लेते हैं। इमेजिन द काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन ए हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द अर्थ। तो सारे अर्थ के रीजन जो क्षेत्र हैं वहाँ के प्लांट आप वहाँ पे उगा के देख सकते हैं। तो इसमें देखो ये दे रखा है, ये तो कुछ एक की तो जड़ें पानी के अंदर होती हैं और वो ऊपर तैरता है। कुछ की जड़ें मिट्टी में होती हैं और वो तना ऊपर आ जाता है, तना यहाँ तक और ऊपर फ्लावर आ जाते हैं। कुछ पानी के अंदर होते हैं, जैसे ये। लिविंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ की जो जीवित चीजें हैं उनके बारे में है। वी वेंट ऑन ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस्ड मैनी प्लांट्स। तो हमने अपना जो यात्रा की है वो कई तरह की हमने पौधों के बारे में पढ़ा है और एनिमल्स के बारे में पढ़ा है। इन एक्टिविटी 1 वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स।
और हमने देखा है कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें अलग अलग तरह के पौधे और जानवर मिलते हैं। सपोज वी स्टॉप इन आवर लिस्ट आर लिविंग, हमारी लिस्ट में कौन से जो थिंग्स हैं वो लिविंग हैं यानी जीवित हैं। लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम ए फॉरेस्ट, एक वन से हम बात करते हैं लेके। ट्रीज, क्रीपर्स, कीड़े होते हैं छोटे छोटे, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स। तो जैसे मिट्टी है, पानी है, हवा है, सूखे पत्ते हैं, मरे हुए जीव हैं, मशरूम्स हैं। एंड मोस्ट मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन फॉरेस्ट, विच ऑफ दीज आर लिविंग। तो बहुत सी चीजें होती हैं, उनमें से जीवित कौन कौन से होते हैं। तो जीवित में जैसे एयर है, वाटर है, ये तो जो फिजिकल कंडीशंस है, लेकिन इंसेक्ट है, स्नेक्स हैं, बर्ड्स हैं, ये लिविंग होते हैं। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू एट द मोमेंट एंड ग्रुप देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अपने आसपास की चीजों में हम पहचान सकते हैं कि कौन सी जीवित चीज है और कौन सी नॉन लिविंग है, वो अजीवित है। इन सम केसेस इट इज इजी फॉर अस टू नो, कुछ केसों में तो ये इजी है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट लाइक चेयर और ए टेबल इन आवर होम्स वी नो दैट दे आर नॉट अलाइव। टेबल है, चेयर है, वो तो अलाइव नहीं है। पहली वाज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर। तो ये कोई एक पोयम है, उसके बारे में दे रखा है। सेट द टेबल टू द चेयर यू कैन हार्डली बी अवेयर। तो ये तो आप पढ़ लेना। हमने पहली एंड वो जो फाउंड द पोएम सो वेरी फनी बिकॉज दे न्यू दैट ए चेयर और ए टेबल इज नॉट अलाइव, क्योंकि उनको पता है चेयर और टेबल जीवित नहीं है। एंड इट कान टॉक, वॉक और सफर फ्रॉम द यूजुअल प्रॉब्लम्स दैट ऑल ऑफ अस फेस। तो उनको वो प्रॉब्लम भी नहीं आती जो हम दैनिक जीवन में फेस करते हैं। ए चेयर, टेबल, स्टोन और ए क्वाइन वी नो दैट दे आर नॉट अलाइव। तो ये चीजें जीवित नहीं है। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर alive and so are all of the people of the world. We also see animals around us that are so full of life, dogs, cats, monkeys, squirrels, insect and many others. तो ये जीवों के नाम है, ये भी जीवित प्राणी होते हैं। How do we know that something is living? कौन सी चीज जीवित हम कैसे पता करेंगे? Often it is not so easy to decide. We are told that plants are living things. हमें बताया गया है कि पौधे जीवित चीज हैं, but they don't appear to move like a dog or a pigeon. तो वो एक कुत्ते और एक कबूतर की तरह मूव नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड ए कार और ए बस कैन मूव, जबकि कार और बस मूव कर सकती हैं। स्टिल वी कंसिडर देन एज नॉन लिविंग, फिर भी हम उसको नॉन लिविंग बोलते हैं बस और कार को। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम, पौधे और जानवर समय के अनुसार अपने साइज में ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। बट देन एट टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई आल्सो सीम टू ग्रो इन साइज, जो ऊपर बादल हैं वो भी ग्रो करते हैं। डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग, क्या इसका मतलब ये है कि जो बादल हैं वो जीवित हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। नो, सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, फिर हम जीवित और निर्जीव चीजों में कैसे फर्क करें? डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग, क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कॉमन गुण हैं जो सभी जीवों में पाए जाते हैं लिविंग में? यू आर वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बीइंग, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम ए नॉन लिविंग थिंग। तो ऐसा कौन सा गुण है जो अजीवित चीजों से आपको अलग करता है? लिस्ट ए फ्यू ऑफ देम कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक। जैसे हम सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, तो जीवित चीजों को मूवमेंट करते हैं, ये सारे गुण होते हैं हमारे अंदर। हम महसूस करते हैं, फील करते हैं। इसके अलावा हम एक्सक्रेशन करते हैं, तो जैसे फालतू पदार्थों को बाहर निकालना, तो पाचन क्रिया होती है हमारे अंदर। तो ये चीजें हैं जो एक लिविंग थिंग में होती हैं। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड विच में आल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, इनमें कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं सभी जीवित चीजों में। अगला देखते हैं, डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, क्या सभी जीवित चीजों को भोजन की जरूरत होती है? इन चैप्टर 1 and 2 वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, हमने पहले दूसरे में देखा कि भी जीवित चीजों को भोजन की जरूरत होती है। एंड हाउ एसेंशियल इट इज टू एनिमल्स एंड टू अस, और ये जानवरों के लिए हमारे लिए क्यों जरूरी है।
We have also learned that plants make their own food through the process of photosynthesis. पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड. जबकि जानवर जो फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो. तो भोजन से हमें वो एनर्जी मिलती है जिससे हम ग्रो करते हैं, हमारा विकास होता है. ऑर्गेनिजम्स आल्सो नीड द एनर्जी फॉर द अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम. और दूसरी चीजें जो एनर्जी की जरूरत होती है हमारे शरीर को दूसरे काम करने के लिए, तो वो सभी जीवित चीजों में होती है. डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ. क्या सभी में ग्रोथ होती है, विकास होता है. डज कुर्ता यू हैव हैड योर ईयर्स बैक स्टिल फिट यू. या जो कुर्ता आपने कुछ साल पहले बनवाया था अब भी आपको फिट आता है. यू कांट वेयर इट एनी मोर. आप और नहीं पहन सकते. यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स. और इन सालों में आप लंबे हो गए हो. यू मे नॉट रियलाइज इट. आपको धीरे धीरे पता नहीं चलता. बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम. लेकिन आप हर समय ग्रो करते रहते हो. एंड इन ए फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन अडल्ट. और अगले कुछ सालों में आप नौजवान हो जाओगे. यंग वंस ऑफ एनिमल्स आल्सो ग्रो इनटू अडल्ट्स. तो जो जानवर हैं उनके भी जो छोटे बच्चे हैं वो अडल्ट्स में जवान हो जाते हैं. यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड. आपने जरूर ये बात नोटिस की होगी कि पप्स ऑफ ए डॉग ग्रो इनटू अडल्ट्स. कि एक कुत्ते के जो पिल्ले हैं वो भी बड़े हो जाते हैं. ए चिकन हैच्ड फ्रॉम एन एग. एक अंडे से मुर्गी का बच्चा निकलता है. ग्रो इनटू ए हैन और ए कोक. या तो मुर्गा या मुर्गी बनता है. प्लांट्स आल्सो ग्रो. लुक अराउंड यू. पौधे भी आपके चारों तरफ ग्रो करते हैं. एंड सी ए फ्यू प्लांट्स ऑफ पार्टिकुलर टाइप. कुछ तरह के कुछ पौधे देखिए. सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग. कुछ बहुत छोटे होते हैं. सम आर ग्रोन. कुछ ग्रो कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कुछ बड़े होते हैं. दे ऑल आर दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेज ऑफ ग्रोथ. कुछ अलग अलग स्टेज पे, यानी कोई थोड़ा बड़ा है, कोई और ज्यादा बड़ा है, इस तरह से. लुक एट द प्लांट्स आफ्टर फ्यू डेज एंड वीक्स. कुछ सप्ताह के बाद या दिनों के बाद आप देखिए. यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज. आपको पता चलेगा कि वो बढ़ गए हैं. ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स. तो ग्रोथ सभी जीवों में होती है. डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स कांट शो ग्रोथ. तो क्या जो निर्जीव चीजें हैं उनमें ग्रोथ नहीं होती. तो हम देख रहे हैं कि उनमें ग्रोथ नहीं होती. डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर. क्या सभी चीजें रिस्पायरेशन करती हैं, यानी सांस लेती हैं. कैन वी लिव विदाउट ब्रेथिंग. क्या हम बिना सांस लिए हुए जीवित रह सकते हैं. व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आवर बॉडी. जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हमारी बॉडी में हवा जाती है. व्हेन वी ब्रेथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड. जब हम सांस लेते हैं तो अंदर की हवा बाहर निकलती है. ब्रेथिंग इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन. तो जो सांस श्वसन है वो एक प्रोसेस का हिस्सा है रिस्पायरेशन का. इन रिस्पायरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रेथ इन इज यूज्ड बाय द लिविंग बॉडी. तो जो हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं वो जीवित चीजें उसका प्रयोग करती हैं. वी ब्रेथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस. इस प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग इन एनिमल लाइक्स काउज, बफेलोज, डॉग्स और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमन्स. तो ये जो गाय भैंसे हैं ये भी आदमी की तरह ही होती हैं. ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट. जब वो आराम कर रहे होते हैं तो उन जानवरों को देखिए. एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन. और उनके पेट को हिलता हुआ देखिए. दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीदिंग. इससे हमें पता चलता है कि वो ब्रेथिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं. रिस्पायरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो रिस्पायरेशन है सभी जीवों के लिए जरूरी होती है. इट इज थ्रो रिस्पायरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड इट टेक्स. और वह अंत में जो बॉडी है वो यहाँ से भोजन लेती है.